हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज 6 जुलाई दिन रविवार है। वह हिंदी महीना आषाढ़ और शुक्ल पक्ष की एकादशी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त का इंतजार कर रहे किसानों के लिए गुड न्यूज है। 20वीं किस्त का इंतजार कर रहे किसानों को जल्द ही यह किस्त मिलने की संभावना जताई जा रही है। मीडिया सूत्रों से पता चला है कि जुलाई में यह किस्त किसानों के बैंक खातों में भेजी जा सकती है। कई रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि किस्त 9 जुलाई के बाद जारी होगी। इसकी वजह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विदेश दौरा है। वे 2 जुलाई से 9 जुलाई तक घाना, त्रिनिदाद टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया की यात्रा पर रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी 6 और 7 जुलाई को ब्राजील में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की किस्तें अक्सर प्रधानमंत्री के हाथों ही लॉन्च की जाती है। ऐसे में उनके लौटने के बाद ही बड़ी घोषणा और कार्यक्रम के जरिए किस्त जारी होने की संभावना है। अर्थात 9 जुलाई के बाद ही किसानों के बैंक खातों में योजना के 2000 रुपए आएंगे। दोस्तों, युवाओं को मध्य प्रदेश सरकार देगी 15,000 रुपए। मध्य प्रदेश सरकार ने पहली बार नौकरी करने वाले युवाओं के लिए एक नई महत्वपूर्ण योजना शुरू की है जिसका नाम एम्प्लॉय लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है। इस योजना का उद्देश्य युवाओं को रोजगार के प्रति प्रेरित करना और उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है। इस स्कीम के तहत अब उन युवाओं को आर्थिक सहायता दी जाएगी जो पहली बार नौकरी करने जा रहे हैं। योजना के तहत युवाओं को 15,000 रुपए दिए जाएंगे और यह 2 किस्तों में दिए जाएंगे। इसके अलावा इस योजना का फायदा नौकरी पर रखने वाली कंपनियों को भी होगा। जिन कंपनियों में युवा काम करने जाएंगे उन्हें भी सरकार प्रोत्साहन के रूप में राशि देगी। दोस्तों, आपको बता दें कि सरकार के अनुसार इस योजना का लाभ उन्हीं युवाओं को मिलेगा जिनकी सैलरी 1 लाख रुपए से कम होगी। इसके अलावा EPFO से जुड़े कर्मचारी ही इस स्कीम का लाभ उठा सकेंगे। यदि आप पहली बार नौकरी करने जा रहे हैं और आपकी कंपनी EPFO के अंतर्गत रजिस्टर्ड है तभी आपको इस योजना का लाभ मिलेगा, अर्थात 15,000 रुपए मिलेंगे। दोस्तों, मध्य प्रदेश में बारिश का स्ट्रांग सिस्टम शुरू हो गया है। बारिश के स्ट्रांग सिस्टम एक्टिव होने की वजह से मध्य प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। सबसे ज्यादा टीकमगढ़ और मंडला में स्थिति खराब है। यहाँ कई गाँवों में पानी भर गया है और शहर में भी जल भराव के हालात हैं। वहीं डिंडोरी जिले में भी अच्छी बारिश हुई है। यहाँ पर भी सड़कों पर 2 फीट से ज्यादा पानी भरा हुआ है। इसके अलावा सिवनी नदी का पानी पुल पर आने से जबलपुर अमरकंटक नेशनल हाईवे बंद हो गया है। वहीं गुना जिले में तेज बारिश के चलते कई इलाकों में पानी भर गया है। सड़कें भी तालाब बन गई है। इस प्रकार प्रदेश के कुछ जिलों को छोड़कर अधिकांश जिलों में बारिश अच्छी हो रही है। दोस्तों, मेधावी छात्रों को 4 जुलाई को लैपटॉप के लिए राशि मिल गई है, लेकिन सांसद के बयान से यह मामला गर्मा गया है। प्रदेश के 94,000 से अधिक मेधावी छात्रों को लैपटॉप के लिए 25,000 रुपए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जारी कर दिए हैं। लेकिन रीवा के सांसद जनार्दन मिश्रा ने मेधावी छात्रवृत्ति योजना के लिए बड़ा बेतुका बयान दिया है। रीवा के एक्सीलेंस शासकीय स्कूल में वे बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे थे। उन्होंने मेधावी छात्रों को संबोधित करते हुए बयान दिया। उन्होंने कहा कि कोई भी बच्चा लैपटॉप नहीं ले पाएगा, बल्कि जो यह राशि मुख्यमंत्री द्वारा दी जा रही है उनके पिता इस राशि से नशा पानी कर लेंगे और बच्चे बिना लैपटॉप के रह जाएंगे। सांसद महोदय ने बच्चों से कहा कि अपने नशेड़ी पिता से यह राशि लेना है और अपने लिए लैपटॉप खरीदना है। दोस्तों, यदि आपके साथ भी ऐसा होगा तो आप अपने पापा से यह राशि मांग लें और लैपटॉप खरीदें। दोस्तों, MP में गजब का घोटाला हुआ है। 4 लीटर पेंट पोतने के लिए लगे हैं 168 मजदूर और 65 मिस्त्री। प्रदेश में हर दिन नया नया घोटाला सामने आ रहा है। यह घोटाला शहडोल जिले में हुआ है। शहडोल जिले के एक सरकारी हाई स्कूल की दीवारें रंगने का मामला सुर्खियों में है। इस स्कूल में महज 4 लीटर पेंट पोतने के लिए 168 मजदूर और 65 मिस्त्री लगाए गए। इस प्रकार कुल 233 लोगों ने 4 लीटर पेंट की पुताई की है। सवाल यह है कि 4 लीटर पेंट इतना जादुई था कि उसने इतने लोगों को काम दिया। स्कूल में इतनी सी पुताई के लिए 1,06,000 रुपए का बिल बना है। इसमें बड़ी बात यह है कि स्कूल शिक्षा विभाग के जिला शिक्षा अधिकारी ने इस बिल को बिना पलक झपकाए मंजूरी भी दे दी। दोस्तों, इस प्रकार मध्य प्रदेश के स्कूलों में गजब का घोटाला चल रहा है। दोस्तों, मध्य प्रदेश में फर्जी जाति प्रमाण पत्र से सरकारी नौकरी पाने वालों का हुआ पर्दाफाश।
मध्य प्रदेश में एक और बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। दरअसल जाति प्रमाण पत्रों का गलत इस्तेमाल करके सरकारी विभागों में नौकरी करने वाले 20 से ज्यादा अफसरों तथा कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। ग्वालियर एसटीएफ टीम ने यह मामला उजागर किया और प्रारंभिक जांच में पाया कि ये अफसर ग्वालियर, चंबल, इंदौर, शाजापुर, विदिशा, होशंगाबाद और बैतूल जैसे शहरों में फर्जी जाति प्रमाण पत्र लगाकर सरकारी ड्यूटी पर तैनात हैं। वहीं एसटीएफ के एसपी राजेश सिंह भदौरिया ने बताया कि इस मामले में लगभग इन जिलों से 40 से 45 आरोपियों की गिरफ्तारी संभव है। अर्थात अब इनकी नौकरी भी जाएगी और जेल में भी जाना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों ऐसे उल्टे पुल्टे काम न करें, क्योंकि कभी न कभी खुलासा हो ही जाता है। मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए लिया है बड़ा फैसला। फैसले के तहत फसल की सुरक्षा के लिए आधा खर्च देगी सरकार। दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए ऐलान किया है कि फसल की सुरक्षा के लिए खेत पर फेंसिंग का आधा खर्च अब राज्य सरकार वहन करेगी। उद्यान की फसल उगाने वाले किसानों को यह लाभ मिलेगा। इसके लिए किसानों को प्रदेश के उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग को ऑनलाइन आवेदन देने होंगे। मध्य प्रदेश में किसानों की फसलों को अब जंगली जानवरों से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए सरकार फेंसिंग का आधा खर्च खुद वहन करेगी। यदि आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो अपने जिले की उद्यानिकी विभाग से मिल सकते हैं। दोस्तों किसानों के लिए जरूरी खबर है, चीन ने रोक दी है अब भारत में डीएपी की सप्लाई। दोस्तों प्रदेश सहित पूरे देश में किसानों को डीएपी खाद नहीं मिल रहा है। इस खरीफ सीजन में किसानों को डीएपी खाद की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, लेकिन चीन ने भारत को डीएपी की सप्लाई पर रोक लगा दी है। हालांकि सरकार ने इसके लिए एक हल निकाल लिया है। अब देश में तरल डीएपी का उत्पादन किया जा रहा है। किसान इसके उपयोग के प्रति जागरूक भी होने लगे हैं। सरकार द्वारा नैनो डीएपी के लिए किसानों को पिछले 2-3 वर्षों से जागरूक भी किया जा रहा है। सरकार का कहना है कि यदि किसान नैनो डीएपी का पूरी तरह से उपयोग करना चालू कर देंगे तो हमें दूसरे देशों पर डीएपी खाद के लिए निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। हालांकि चीन के अलावा दूसरे देशों से भी भारत में डीएपी आता है। चीन ने डीएपी की सप्लाई पर रोक लगा दी है, लेकिन दूसरे देशों से डीएपी आता रहेगा। लेकिन भारत सरकार ने उर्वरक क्षेत्र में विदेशों पर निर्भरता कम करने के लिए यूरिया और डीएपी की जगह नैनो यूरिया और नैनो डीएपी का विकल्प ढूंढ लिया है। यदि किसान इसे अपना लेते हैं तो हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे और हमारा पैसा दूसरे देश में नहीं जाएगा। इसलिए कोशिश करें कि अपने खेतों में नैनो डीएपी और नैनो यूरिया का इस्तेमाल हो। दोस्तों पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान की बिल माफी घोषणा मुख्यमंत्री मोहन यादव के लिए बनी परेशानी। अभी फिलहाल में सरकार का खजाना खाली है। ऐसे में विधानसभा चुनाव से पहले की गई शिवराज सिंह चौहान की एक घोषणा डॉक्टर मोहन यादव के लिए परेशानी बन रही है। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने चुनाव से ठीक 1 महीने पहले सितंबर माह का बिजली बिल 0 करने की घोषणा कर दी थी, जिसके चलते बिजली महकमे ने सितंबर में बिजली का बिल जारी नहीं किया। अब बिजली कंपनी माफ किए गए सितंबर 2023 का बिजली बिल का पैसा सरकार से मांग रही है। वहीं वित्त विभाग ने ये पैसा देने से साफ इनकार कर दिया है। वित्त विभाग का कहना है कि कागजों में बिजली का बिल माफ होने की कोई बात नहीं है, ये बिल केवल स्थगित हुआ है। इसलिए अगले 3 सालों में धीरे धीरे करके सितंबर 2023 का बिल जनता से वसूला जाए। कुल मिलाकर यदि सरकार कुछ माफ भी करती है तो उसका हर्जाना जनता को ही भुगतना पड़ेगा। दोस्तों इस प्रकार से खबरें थी। यदि आपको खबरें पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय एमपी।